ऋग्वेद के प्रथम मंडल का दूसरा सूक्त मुख्य रूप से वायु देवता को समर्पित है। जहां पहला सूक्त अग्नि के माध्यम से चेतना की ज्योति को प्रज्वलित करता है, वहीं यह सूक्त उस ज्योति में प्राण का संचार करता है। अग्नि स्थिरता और प्रकाश है, वायु गति और प्राण है, दोनों मिलकर ही यज्ञ को पूर्ण करते हैं। इस सूक्त की प्रथम ऋचा के दृष्टा ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और छंद है गायत्री। मंत्र है वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम्। इसका शाब्दिक अर्थ है हे वायु, यहां पधारिए, ये सोमरस आपके दर्शन के लिए सुसज्जित हैं। उनका रक्षण करें और हमारी पुकार को सुने। यहाँ वायु जीवन की गति का प्रतीक है और सोम उस गति के रस और आनंद का। ऋषि का यह आह्वान केवल देवता को बुलाने का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को आमंत्रित करने का है जो जीवन को चलाती है और उसे सार्थक बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से वायु हमारे भीतर प्रवाहित होने वाला प्राण है। वायवा याहि कहना अपने भीतर की उस शक्ति को बुलाना है जो जागृति और चेतना देती है। सोमा अलंकृता संकेत देता है कि यह प्राण तभी पवित्र और संतुलित होता है जब मन प्रसन्न और निर्मल हो। सोम यहाँ केवल पेय नहीं, बल्कि आनंद का प्रतीक है, वह मानसिक शांति जो साधना की तैयारी है। जब भीतर का मन शांत और सौम्य होता है, तब वायु अर्थात प्राण शक्ति सहजता से बहती है और भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखती है। तेषां पाहि श्रुधि हवम् का भाव है हे प्राणदेव, हमारी पुकार सुनिए और उस आंतरिक संतुलन की रक्षा कीजिए जो साधना का आधार है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा प्राण और चित्त के मिलन की बात करती है। वायु प्राण का प्रतीक है, सोम चित्त का। जब दोनों में संतुलन होता है, तभी जीवन में सामंजस्य आता है। केवल विचार पर्याप्त नहीं, उनमें गति चाहिए, और केवल गति पर्याप्त नहीं, उसमें शांति चाहिए। यही कारण है कि ऋषि वायु को सोमरस से युक्त यजमानों के पास बुलाते हैं। जब कर्म आनंद से भरा होता है, तब वह यज्ञ बनता है। जब गति विवेक से जुड़ी होती है, तब वह साधना बन जाती है। वायु और सोम, गति और रस, ये दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन में ऊर्जा और संतुलन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। वायवा याहि हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें, आलस्य को दूर करें और कर्मशील बने। सोमा अलंकृता कहता है, हर कर्म में आनंद और समर्पण का रस भरें। और तेषां पाहि श्रुधि हवम् हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी प्रार्थना, हमारे विचार, हमारी दिशा शुद्ध रहें, ताकि ऊर्जा गलत दिशा में न बहे। जब प्राण और बुद्धि एक साथ काम करते हैं, तो जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। प्रत्येक श्वास आहुति बनती है और प्रत्येक क्षण साधना। इस मंत्र का सार यही है कि अग्नि के बाद अब वायु को आमंत्रित करना है, प्रकाश के बाद प्राण, स्थिरता के बाद गति। यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि भीतर की अग्नि तभी दीप्त रहती है जब उसमें प्राण का संचार होता है। साधना का क्रम यही है, पहले जागरण, फिर प्रवाह। जीवन के यज्ञ में यही क्रम आत्मानुभूति की दिशा तय करता है। अब यह सूक्त हमें उसी प्रवाह की ओर ले जाता है जहां प्राण, रस और चेतना एक होकर संपूर्णता रचते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस ज्ञान यात्रा की अगली ऋचा की ओर। अब हम ऋग्वेद के दूसरे सूक्त की दूसरी ऋचा पर विचार करते हैं। इस सूक्त के दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और छंद है गायत्री। जहां पहली ऋचा में ऋषि ने वायु को आमंत्रित किया था, वहीं इस दूसरी ऋचा में वह उन्हें आह्वान के उत्तर में प्राप्त सम्मान और श्रद्धा का भाव दिखाते हैं। यहां वायु केवल बुलाए नहीं जाते, बल्कि यजमान अब सक्रिय होकर उनके स्वागत में जुट जाते हैं। यह आंतरिक तत्परता का प्रतीक है। मंत्र है
वाय उक्थे भिर्जनते त्वामच्छाजृतारः सुत्सोमा अहर्विदा। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु, यजमान आपकी ओर स्तोत्रों के साथ स्तुति कर रहे हैं। वे सोमरस से परिपूर्ण हैं और दिन के यज्ञ कर्म को जानते हैं। इस ऋचा में 3 प्रमुख भाव हैं, उक्थेभिः अर्थात भक्ति और स्तुति का स्वर, सुत्सोमाः अर्थात आनंद और निर्मलता, और अहर्विदः अर्थात कर्म और समय की समझ। इन तीनों का मिलन ही सच्चे यज्ञ का निर्माण करता है। आध्यात्मिक रूप में यह मंत्र हमारे भीतर के उस क्षण को दर्शाता है जब साधक केवल पुकारने से आगे बढ़कर साधना में रत हो जाता है। उक्थेभिः जरन्ते बताता है कि अब वाणी में श्रद्धा और मन में समर्पण जाग गया है। भीतर का साधक वायु अर्थात प्राण के प्रति अपना संपूर्ण भाव अर्पित कर रहा है। सुत्सोमा का अर्थ है वे जो भीतर के आनंद को निचोड़ चुके हैं, जिन्होंने जीवन की सरलता और प्रसन्नता को साधना का रस बना लिया है। और अहर्विदः संकेत देता है कि ऐसे साधक को समय का बोध होता है, कब बोलना, कब मौन रहना, कब क्रिया करनी है और कब विश्रांति। यही आंतरिक लय साधना को परिपूर्ण करती है। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा कहती है कि भक्ति, आनंद और विवेक, ये 3 ही जीवन की गति को संतुलित रखते हैं। वायु गति का प्रतीक है, पर गति तभी दिव्य बनती है जब वह भक्ति से प्रेरित हो, आनंद से सिंचित हो और विवेक से संचालित हो। यदि इनमें से एक भी तत्व न हो तो गति या तो शुष्क हो जाती है या अंधी। ऋषि यहाँ यह सिखाते हैं कि जीवन केवल कर्म नहीं है, वह सही समय पर सही भाव से किया गया कर्म है। अहर्विदः कहने का अर्थ यही है कि जो साधक दिन का मर्म जानता है, अर्थात हर क्षण की भूमिका समझता है, वही यज्ञ को जीवंत रख सकता है। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों में सजगता और श्रद्धा दोनों लाएं। उक्थेभिः जरन्ते हमें याद दिलाता है कि हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे स्तुति की भावना से करना चाहिए, शिकायत नहीं, कृतज्ञता के साथ। सुत्सोमा बताता है कि काम में आनंद घुलना चाहिए ताकि वह थकान नहीं, प्रसन्नता दे। और अहर्विदः सिखाता है कि हर कार्य का अपना समय और तरीका होता है। अगर हम उसे पहचान लें तो जीवन सहज बहाव में चलता है। यही सजगता और संतुलन भीतर की वायु को शुद्ध और स्थिर रखता है। इस ऋचा का सार यही है कि केवल आह्वान नहीं, बल्कि सहभाग आवश्यक है। जब श्रद्धा, आनंद और विवेक एक साथ प्रवाहित होते हैं, तब साधना जीवंत होती है। वायु तब केवल बाहर की हवा नहीं रहती, वह भीतर का प्राण बन जाती है, वह स्पंदन जो हर कर्म में चेतना भरता है। इस प्रकार अग्नि के प्रकाश में वायु का यह प्राण संचार साधना को गतिमान और जीवन को यज्ञमय बनाता है। आइए अब हम चलते हैं इस ज्ञान यात्रा की अगली ऋचा की ओर। ऋचाओं के भाव सागर में और गहरा उतरते हुए अब हम दूसरे सूक्त की तीसरी ऋचा पर पहुंचते हैं। इसके दृष्टा ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और छंद है गायत्री। इस ऋचा में वायु के उस रूप का वर्णन है जो केवल गति नहीं बल्कि जीवन के पोषण और विस्तार की शक्ति है। जहां पहले वायु को आह्वान और स्तुति के रूप में पुकारा गया था, वहीं अब यह मंत्र उस अनुभूति की बात करता है जब वायु का आशीर्वाद साधक के जीवन में वास्तविक प्रसार और पोषण बनकर उतरता है। मंत्र है वायु तव प्रपृंचति धेनाम जिगाति दाशुषे उरुचि सोमपीते। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु, आपकी विस्तृत धेनु अर्थात पोषण देने वाली शक्तियां भक्तजन के लिए आती हैं। वह धेना अत्यंत व्यापक है और सोमपान के लिए अग्रसर है। यहाँ धेना का अर्थ गाय नहीं बल्कि वह पोषणकारी चेतना है जो जीवन में शक्ति, स्थिरता और संपन्नता भरती है। प्रपृंचति दर्शाता है
जो हर दिशा में फैलने वाली है, और उरुचि का भाव है जो जीवन को विशालता और सहजता देती है। आध्यात्मिक रूप में यह ऋचा बताती है कि साधक की साधना अब फलित होने लगी है। जब भीतर का यज्ञ स्थिर हो जाता है तो प्राण शक्ति, वायु, पोषण का रूप ले लेती है। धेना जिगाति का अर्थ है कि अब ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां साधक की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। यह वही क्षण है जब साधना का परिणाम कृपा में बदल जाता है। उरुचि सुम्पीत्य संकेत देता है कि यह कृपा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर के आनंद का द्वार खोलती है। यह सोमरस उस प्रसन्नता का प्रतीक है जो तब आती है जब साधक का मन शुद्ध, स्थिर और आभारी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा एक गहरी बात कहती है कि वायु केवल गति की नहीं बल्कि विस्तार की भी देवता है। प्रपंचति शब्द यहाँ ब्रह्मांड की उस अनंत प्रक्रिया की ओर इशारा करता है जहाँ चेतना अपने सीमित रूप से आगे बढ़कर सर्वव्यापक बनती है। धेना उस सृजन शक्ति का प्रतीक है जो अस्तित्व को पोषित करती है। जैसे माता अपने शिशु को दूध से सींचती है, वैसे ही वायु संपूर्ण जीवन को प्राण, सामंजस्य और संतुलन देती है। उरुचि का अर्थ है जो हर दिशा में खुला है। इसका दार्शनिक भाव है कि साधक को अपनी सीमाएं तोड़कर उस विराट चेतना में प्रवेश करना है जहां सब कुछ एक हो जाता है। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि केवल तब आती है जब हमारा मन संकुचित नहीं रहता। धेना जिगाति हमें याद दिलाता है कि जब हम देने की भावना से जीते हैं, चाहे वह प्रेम, समय या सहायता ही क्यों न हो, तो जीवन हमें कई गुना लौटाता है। प्रपंचति हमें सिखाता है कि अपने कर्मों और विचारों का दायरा बढ़ाओ, क्योंकि ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां विस्तार है। और उरुचि सुम्पीत्य का संदेश है कि आनंद बाहरी भोग से नहीं, भीतर के संतुलन और आभार से जन्म लेता है। इस ऋचा का सार यही है कि जब वायु की शक्ति हमारे भीतर पोषण का रूप लेती है तो जीवन केवल गतिशील नहीं रहता, वह समृद्ध और संतुलित बन जाता है। यह मंत्र हमें आमंत्रित करता है कि हम भीतर की सीमाओं से ऊपर उठकर उस वायु का अनुभव करें जो हर दिशा में व्याप्त है, जो हमारे भीतर भी बहती है और ब्रह्मांड में भी। अग्नि ने चेतना जगाई, वायु ने प्राण दिया, और अब यह तीसरी ऋचा सिखाती है कि वही प्राण जब विस्तार में बदलता है तो साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। अब समय है इस ज्ञानगंगा में एक और डुबकी लगाने का और अगली ऋचा के भाव को आत्मसात करने का। ऋषि की विचार श्रृंखला में अगला सोपान है चौथी ऋचा। आइए इसे सुने और समझें। इसके दृष्टा हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और वायु, और छंद है गायत्री। पहले जहां अग्नि से प्रकाश का आरंभ हुआ और वायु से प्राण का प्रवाह जागा, वहीं अब यह ऋचा उस क्षण को चित्रित करती है जब बल और प्राण, दिशा और गति एक साथ यज्ञ में उपस्थित होते हैं। यहाँ ऋषि इंद्र और वायु दोनों का आह्वान करते हैं, जैसे साधक अपने भीतर की चेतना और ऊर्जा को एक सूत्र में बांधकर जीवन को केवल स्थिर या प्रवाहित नहीं बल्कि सृजनशील बनाने का प्रयत्न करता है। मंत्र है इंद्रावायु इमे सुता उप्रयोभिराक्तम इंद्वो वामुशंति ही। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे इंद्र और वायु, ये सोमरस आपके लिए तैयार किए गए हैं। अपने रथों पर आरूढ़ होकर यहाँ पधारिए, क्योंकि ये सोमरस आप दोनों को पुकार रहे हैं। यहाँ इंद्र बल, सामर्थ्य और जागृत चेतना के प्रतीक हैं, और वायु गति, प्राण और प्रवाह के। ऋषि दोनों को एक साथ बुलाते हैं, जैसे साधक अपने भीतर स्थिर बल और गतिशील प्राण को मिलाने का आह्वान करता है। आध्यात्मिक रूप से यह मंत्र भीतर के यज्ञ का आह्वान है। इमे सुता का भाव है मेरे भीतर की भावनाएं जो साधना से परिपक्व हो चुकी हैं, अब देवत्व को अर्पित होने को तैयार है। उपप्रयोभिराक्तम का अर्थ है कि मेरे भीतर के बल और प्राण अब एक साथ मेरी साधना में उपस्थित हों। यहाँ इंद्र का आना विवेक का जागरण है,
और वायु का आना उस विवेक को कर्म में उतारने की प्रेरणा। जब दोनों उपस्थित होते हैं तभी भीतर की साधना जीवंत होती है। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा द्वैत के समन्वय की बात करती है। जीवन में केवल गति पर्याप्त नहीं, उसमें दिशा भी चाहिए। केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, उसमें सौम्यता भी होनी चाहिए। इंद्र और वायु मिलकर यही संतुलन रचते हैं। यह संतुलन ही वेदों का केंद्रीय संदेश है। अग्निवायु, इंद्रवायु, मित्र वरुण, हर युगल यह सिखाता है कि सृष्टि का आधार संघर्ष नहीं, बल्कि विपरीत गुणों का संतुलित सहअस्तित्व है। इंद्र और वायु साथ आए तो गति विवेकमयी हो जाती है और बल करुणामय। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन के कर्म भी तभी सफल होते हैं जब उनमें ऊर्जा और बुद्धि दोनों साथ हों। यदि हम केवल बलपूर्वक कार्य करें पर दिशा न हो तो वह बिखर जाता है, और यदि केवल विचार करे पर गति न हो तो वह ठहर जाता है। इंद्रावायु का आह्वान इस संतुलन को जीवन में लाने का है कि हम जो भी करें सजगता और उत्साह दोनों के साथ करें। यही यज्ञ का सच्चा भाव है। यह चौथी ऋचा बताती है कि साधना का मार्ग केवल आंतरिक शांति नहीं, बल्कि सजग क्रिया भी है। जब इंद्र और वायु, बल और प्राण, दिशा और गति हमारे भीतर मिलते हैं तब जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। यज्ञ कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर की समन्वय यात्रा है, जहां हर विचार एक आहुति है, हर श्वास एक मंत्र और हर कर्म देवत्व की ओर एक कदम। यह ऋचा सिखाती है कि ऊर्जा तभी पवित्र बनती है जब उसमें विवेक का मार्गदर्शन हो, और विवेक तभी फलता है जब उसमें उत्साह का संचार हो। जब भीतर शक्ति और दिशा का यह संतुलन स्थापित होता है तब जीवन सहज ही तप, आनंद और पूर्णता का रूप ले लेता है, और साधक केवल प्रयत्न नहीं करता बल्कि स्वयं प्रवाह बन जाता है। आइए ऋषि की विचार श्रृंखला का अनुसरण करें और जानें कि वे अगली ऋचा में क्या प्रकट करते हैं। यह पांचवी ऋचा साधना के क्रम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और वायु, और छंद है गायत्री। पहले जहां अग्नि से चेतना की ज्योति प्रज्वलित हुई, वायु से प्राण का प्रवाह जागा और इंद्र वायु के संगम से बल व दिशा का संतुलन प्रकट हुआ, वहीं अब यह ऋचा उस संगम के फल, सक्रिय ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अब साधक केवल देवताओं को आमंत्रित नहीं करता, बल्कि उनके साथ भीतर संवाद करने लगता है, एक ऐसी अवस्था जहां यज्ञ का बाहरी आह्वान आंतरिक अनुभूति में बदल जाता है। मंत्र है वायविंदुश्च चेतथ सुताना वाजिनीवसु तावायात्मुपद्रव्त। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु और इंद्र, आप दोनों हमारे द्वारा तैयार किए गए सोम रसों को भली प्रकार जानते हैं। हे वाजिनीवसु अर्थात बल और संपदा देने वाले देवताओं, आप दोनों शीघ्र यहां पधारिए। यहां चेतथ का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि सचेत होकर अनुभव करना है। ऋषि यह कह रहे हैं कि देवत्व किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि उसी सजगता में प्रकट होता है जहां अनुभूति और क्रिया एक साथ चलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा हमें भीतर के संवेदनशील बल की याद दिलाती है। वायु यहां प्राण का वह प्रवाह है जो अनुभव जगाता है, और इंद्र वह शक्ति जो उसे दिशा देता है। सुतानाम का अर्थ केवल सोमरस नहीं, बल्कि वह निर्मल आनंद है जो साधना के माध्यम से भीतर उत्पन्न होता है। जब भीतर का सोम अर्थात शुद्ध सत्वमय आनंद जागता है, तभी देवत्व उसकी ओर आकर्षित होता है। इसलिए ऋषि का यह आह्वान वस्तुतः भीतर के देवत्व को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा द्वैत में एकत्व की अभिव्यक्ति है। इंद्र और वायु शक्ति और प्राण, दिशा और प्रवाह ये दोनों विपरीत नहीं, पूरक हैं। जीवन तभी पूर्ण है जब ऊर्जा विवेक के साथ जुड़ी हो और विवेक ऊर्जा से पोषित हो। यही कारण है कि ऋषि दोनों को साथ बुलाते हैं।
यह सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग न तो केवल ध्यान में है, न केवल कर्म में, बल्कि उस संतुलन में है जहां दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी ऊर्जा को विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें। वाजिनिवसु का भाव है, शक्ति तभी मंगलकारी है जब वह मर्यादा में रहे, और मर्यादा तभी प्रभावी है जब उसमें उत्साह का प्रवाह हो। तावायात्मुपद्रवत सिखाता है कि जब उद्देश्य शुद्ध हो और भावना निर्मल, तब ही जीवन का हर कर्म यज्ञ बन जाता है। साधना केवल मौन का अभ्यास नहीं, बल्कि हर कर्म को पवित्रता से करने की कला है। यह ऋचा हमें यह भी याद दिलाती है कि भीतर का यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब चेतना और क्रिया, बल और दिशा दोनों का संगम हो। जब इंद्र और वायु एक साथ भीतर जागते हैं, तब प्राण की हर गति ज्ञान का विस्तार बन जाती है। यही वह क्षण है जब साधक कर्म में भी ध्यान अनुभव करता है और ध्यान में भी कर्म की प्रेरणा। अंततः यह पांचवी ऋचा बताती है कि जीवन का यज्ञ निरंतर चलता रहता है। हर श्वास, हर विचार, हर कर्म उसी यज्ञ की आहुति है। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि भीतर की अग्नि जागृत रहे और उसमें वायु व इंद्र दोनों की उपस्थिति बनी रहे। तभी साधना पूर्ण होती है और जीवन स्वयं देवत्व की अनुभूति बन जाता है। यही वह क्षण है जब साधक केवल कर्म नहीं करता, बल्कि कर्म ही बन जाता है, प्रवाह में स्थित, चेतना में रमा हुआ और पूर्णता के स्पर्श से आलोकित। चलिए अब इस सूक्त की अगली ऋचा का अर्थ जानते हैं। यह छठी ऋचा साधना के क्रम में उस अवस्था का प्रतीक है जहां आह्वान और अनुभव एक हो जाते हैं। इसके दृष्टा हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और वायु, और छंद है गायत्री। पिछले मंत्रों में जहां अग्नि से चेतना की ज्योति प्रज्वलित हुई, वायु से प्राण का प्रवाह जागा और इंद्र वायु के संगम से बल व दिशा का संतुलन प्रकट हुआ, वहीं अब यह ऋचा उसी संगम को और गहराई से भीतर उतारने का संकेत देती है। अब साधक केवल पुकारता नहीं, बल्कि देवत्व की उपस्थिति को अपने भीतर सजीव अनुभव करता है। यह वह क्षण है जब बाहरी यज्ञ अंतःकरण की चेतना में परिवर्तित होता है। मंत्र है वायविंदुश्च सुन्वतोयात्मुपनिष्ठतम मक्षूर्था धिया नरा। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु और इंद्र, सोमरस निकालने वाले यजमान के समीप शीघ्र पधारिए और अपने रथों सहित यहां सबसे पहले पहुंचिए। बुद्धि से प्रेरित होकर, हे वीरों, इस यज्ञ में सहभागी बनिए। यहां सुन्वतः का अर्थ केवल सोम निकालना नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और संकल्प से भरा कर्म है। और निष्ठतम दर्शाता है तत्परता, वह सजगता जिससे देवत्व भीतर उतरता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब साधक का आह्वान पूर्ण निष्ठा में बदल जाता है। अब वह केवल मंत्रोच्चारण नहीं करता, बल्कि भीतर से पुकारता है कि हे देवत्व, मेरी चेतना में अवतरित हो। इंद्र यहां प्रकट चेतना है, वह शक्ति जो दिशा देती है। वायु वह प्राण है जो गति देता है। जब साधक इन दोनों को भीतर एक साथ आमंत्रित करता है, तब साधना केवल भाव नहीं रहती, बल्कि क्रिया बन जाती है। यह वह अवस्था है जब प्रत्येक श्वास एक मंत्र है, प्रत्येक विचार एक आहुति और प्रत्येक कर्म एक यज्ञ। दार्शनिक रूप में यह ऋचा हमें जीवन के गहन संतुलन की शिक्षा देती है। वायु और इंद्र, गति और बल, प्रेरणा और नियंत्रण, ये दोनों किसी भी सृजन के दो आधार हैं। गति बिना दिशा भटकन बन जाती है और दिशा बिना गति जड़ता। ऋषि का यह आह्वान उस बिंदु का प्रतीक है जहां गति विवेक में और विवेक गति में रूपांतरित होता है। यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि दिव्यता का प्राकट्य तभी संभव है जब चेतना और प्राण, विचार और कर्म दोनों का सामंजस्य हो। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र बताता है कि जीवन में सफलता केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि सजगता से आती है। सुन्वतोयात्मुपनिष्ठतम कहता है, जब हम सच्चे संकल्प के साथ कर्म करते हैं,
तो प्रकृति की सारी शक्तियां भी हमारे साथ चलने लगती हैं। मकशूर धिया नरा का भाव है, हे मनुष्यों, अपने कर्मों के रथ को बुद्धि के मार्गदर्शन में चलाओ। केवल जोश पर्याप्त नहीं, उस जोश का संयम ही उसे पुण्य बनाता है। यही विवेक और ऊर्जा का मिलन जीवन को साधना में बदल देता है। अंततः यह छठी ऋचा बताती है कि साधना का वास्तविक अर्थ केवल पुकारना नहीं, बल्कि भीतर उस पुकार को सजीव बनाना है। जब श्रद्धा निष्ठा में बदलती है और निष्ठा कर्म में, तब साधना पूर्ण होती है। इंद्र और वायु का यह संगम हमें सिखाता है कि जीवन का यज्ञ निरंतर चल रहा है। बस हमें इतना करना है कि हमारी चेतना सजग रहे, प्राण गतिमान रहे और बुद्धि उनके बीच संतुलन बनाए रखे। जब यह संतुलन स्थिर हो जाता है, तब साधक केवल देवताओं को नहीं बुलाता, वह स्वयं देवत्व का माध्यम बन जाता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाएं और अगली ऋचा के रहस्य को खोलें। इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम दूसरे सूक्त की 7वीं ऋचा में प्रवेश करते हैं, जो कि साधना के क्रम में एक सूक्ष्म मोड़ है। इसके दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं मित्र और वरुण, और छंद है गायत्री। अभी तक जहां अग्नि से जागरण, वायु से प्राण तथा इंद्रवायु से शक्ति और दिशा का संगम देखा, वहीं अब यह ऋचा साधना में रित और स्नेह, अनुशासन और करुणा, नियम और सौम्यता का समावेश करती है। यह वह अवस्था है जहां साधक केवल गति और बल नहीं चाहता, बल्कि अपने भीतर पवित्रता और सत्य का शांत आलोक भी स्थापित करना चाहता है। मंत्र है, मित्रन हुवे पूतत्क्षम वरुणंच ऋषात्सम धियं घृताची साधनता। इसका शाब्दिक अर्थ है, मैं पवित्र दृष्टि वाले मित्र तथा निष्पाप और सत्यनिष्ठ वरुण का आह्वान करता हूं, वे हमारी घृतवत शुद्ध उज्ज्वल बुद्धि को साधें और दृढ़ करें। यहाँ पूतदक्ष का अर्थ है निर्मल और सत्यशील बुद्धि, और घृताची धियम संकेत देता है स्वच्छ, शांत, पोषक और प्रकाशमय बुद्धि की ओर। ऋषि कहते हैं, केवल शक्ति और सहज ऊर्जा नहीं, बल्कि सत्य में स्थित करुणा और रित में स्थित मन भी आवश्यक है। आध्यात्मिक रूप से मित्र और वरुण क्रमशः स्नेह और सत्य, मंगल और मर्यादा, सौहार्द और संहिता के प्रतीक हैं। साधना की ऊर्ध्वगति तभी स्थिर रहती है जब मन में प्रेम भी हो और नियम भी। मित्र वह प्रकाश हैं जो हृदय को कोमल बनाते हैं, वरुण वह गंभीरता हैं जो जीवन को अनुशासन में बांधते हैं। यह ऋचा साधक को भीतर यह संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है कि केवल जोश पर्याप्त नहीं, उसमें शांति और पवित्रता का रस भी होना चाहिए। दार्शनिक रूप से यह मंत्र उस अनंत सूत्र को प्रकट करता है जो वेद को वेद बनाता है, ऋत। मित्र और वरुण ऋत के दो आधार हैं। मित्र उस उषा जैसे हैं जो हृदय को प्रकाश देती है, और वरुण उस सिंधु जैसे जो गहराई देता है। जब हृदय में कोमलता और मन में सत्य का संकल्प हो, तब ही विचार घृतवत शुद्ध बनते हैं। यही धियं घृताचीम साधनता का सार है। मन को इतना निर्मल बनाओ कि वह देवत्व को प्रतिबिंबित कर सके। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि जीवन में केवल शक्ति या बुद्धि पर्याप्त नहीं, शुद्धता, ईमानदारी, नम्रता और सौम्यता उतनी ही आवश्यक है। मित्र हमें सिखाते हैं, सम्मान दो, अच्छा सोचो, सद्भाव रखो। वरुण सिखाते हैं, नियम में रहो, सत्य में दृढ़ रहो, अपने कर्मों को पवित्र रखो। जब हमारा व्यवहार स्नेह और सत्य के सहअस्तित्व में चलता है, तब ही समाज, संबंध और मन तीनों संतुलित रहते हैं। यह ऋचा बताती है कि साधना केवल भीतर की अग्नि बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि हृदय को पिघलाने का भी मार्ग है। जहां मित्र हैं, वहां प्रसन्नता का विस्तार है। जहां वरुण हैं, वहां आत्मबल और सदाचार का आधार है। जब ये दोनों शक्तियां भीतर जागती हैं, तब साधक शांत, स्थिर और उज्ज्वल हो जाता है। उसके विचार घृतवत पोषक,
उसकी वाणी सत्य और मृदु और उसके कर्म ऋत के अनुरूप हो जाते हैं। अंततः यह 7वीं ऋचा हमें बताती है कि साधना का शिखर केवल बुद्धि की चमक नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता और आत्मा की मर्यादा भी है। मित्र और वरुण का यह संयुक्त आह्वान हमें याद दिलाता है कि जीवन का यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब भीतर प्रेम और सत्य, कोमलता और संकल्प, नम्रता और दृढ़ता सब एक साथ रहते हैं। इस गुण को जानने के बाद आइए देखें कि ऋषि हमें आगे कहाँ ले जाते हैं और अगली ऋचा में क्या समझाते हैं। यह 8वीं ऋचा साधना की यात्रा में एक और सूक्ष्म पर अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसके दृष्टा हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं मित्र और वरुण, और छंद है गायत्री। जहां पिछली ऋचा में साधक ने हृदय की कोमलता और सत्य की मर्यादा को अपने भीतर आमंत्रित किया, वहीं यह ऋचा उस भाव को और गहराई देती है। अब साधक केवल पवित्रता की कामना नहीं करता, वह सत्य में स्थित रहकर सत्य को बढ़ाने का संकल्प लेता है। यह ऋचा भीतर उस दृढ़ता के उदय का प्रतीक है जब स्नेह और सत्य एक साथ साधना को ऊंचा उठाते हैं। मंत्र है ऋतेन मित्रा वरुणावृता वरिधा वृतस्परिशा क्रतु बृहंत माशाथे। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे मित्र और वरुण, आप ऋत के द्वारा सत्य को पोषित करते हैं और सत्य को स्पर्श कर उसे बढ़ाते हैं। आप व्यापक और महान क्रतु अर्थात दिव्य संकल्प और बुद्धि को धारण करते हैं। यहाँ ऋतेन का अर्थ है सत्य और ऋत के द्वारा, और वृत स्पृशा का भाव है सत्य को छूकर उसे पोषित करते हुए। ऋषि कहते हैं कि ये देवता केवल सत्य में स्थिर नहीं, वे सत्य को सक्रिय रूप से बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा हमें बताती है कि साधना केवल भीतर की शांति नहीं, बल्कि सत्य में दृढ़ रहने और सत्य का विस्तार करने की यात्रा है। मित्र हृदय में स्नेह की धारा बहाते हैं, वरुण मन में सत्य का अनुशासन स्थापित करते हैं। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह केवल शांत नहीं रहता, वह भीतर से ऋत का साधक बन जाता है, जिसमें करुणा और धर्म एक साथ जगते हैं। यह वह चरण है जहां साधना व्यक्तिगत साधना से विश्व साधना में बदलती है, जहां साधक सत्य को जीकर संसार में सत्य और पवित्रता का प्रकाश फैलाता है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा कहती है कि सत्य स्वयं को बढ़ाता है। प्रकृति का नियम है, जो सत्य है वह बढ़ता है, जो असत्य है वह क्षीण होता है। मित्र वरुण वह ब्रह्म शक्ति हैं जो इस नियम को धारण करते हैं। क्रतु बृहंतम बताता है कि जब मन सत्य में स्थित हो, तब बुद्धि व्यापक होती है, संकल्प दिव्य होता है और कर्म ऋत की धारा के अनुकूल चल पड़ते हैं। यह वेद का दर्शन है, व्यक्ति का विकास तभी पूर्ण है जब वह सत्य में जिए और सत्य को बढ़ाए। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र हमें प्रेरित करता है कि जीवन में केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं, सत्य को बढ़ाना भी आवश्यक है। पवित्रता केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होनी चाहिए। ऋतेन वृधाव कहता है, सत्य से जियो, सत्य से बढ़ो और सत्य से दूसरों को भी उठाओ। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्नेह और नियम, करुणा और धर्म, इन दोनों का संतुलन बनाना ही वास्तविक साधना है। जब मन कोमल हो और संकल्प दृढ़, तभी कर्म उज्ज्वल और फल मंगलकारी होते हैं। अंततः यह 8वीं ऋचा हमें याद दिलाती है कि साधना का लक्ष्य केवल अपने भीतर प्रकाश लाना नहीं है, बल्कि उस प्रकाश को जगत में विस्तार देना है। मित्र और वरुण का यह आह्वान बताता है कि हृदय में स्नेह हो, मन में सत्य हो और कर्म में दृढ़ता हो, तब साधक केवल साधना नहीं करता, बल्कि ऋत का वाहक बन जाता है। यही वह क्षण है जब साधना केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण में परिवर्तित हो जाती है। तब मनुष्य केवल देवताओं को नहीं पुकारता, वह स्वयं सत्य का माध्यम बनकर चलता है। अब समय है इस ज्ञान गंगा में एक और डुबकी लगाने का और अगली ऋचा के भाव को आत्मसात करने का।
ऋषि की विचार श्रृंखला में अगला सोपान है 9वीं ऋचा, जो इस सूक्त की आखिरी ऋचा है। इसके दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं मित्र और वरुण, और छंद है गायत्री। पिछले मंत्रों में जहां साधक सत्य, पवित्रता और करुणा को भीतर जगाता है, इस ऋचा में वह उन गुणों को स्थिर, दीर्घ और व्यापक करने का आह्वान करता है। यह वह क्षण है जब साधना केवल भीतर का प्रकाश नहीं रहती, वह एक जीवन दृष्टि बन जाती है। मंत्र है क्वीनो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्ष्या दक्षम दधाते अपस्म। शाब्दिक अर्थ है, हे मित्र और वरुण, महान और दूरदर्शी देवों, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं और विशाल विस्तार वाले हैं। हमें दक्षता और पवित्र कर्म शक्ति प्रदान करें। यहां कवि का अर्थ केवल कवि नहीं, बल्कि दृष्टा, वह जो सत्य को देखता और पहचानता है। उरुक्षया, जिसका निवास विस्तार में, अनंत में है। और दक्षम दधाते, दक्षता, योग्यता और विवेकपूर्ण कर्म शक्ति प्रदान करने की कृपा करो। आध्यात्मिक रूप से यह ऋचा हमें एक ऊंचे भाव से जोड़ती है, जब साधना केवल अनुभव नहीं, बल्कि सामर्थ्य बनती है। मित्र हृदय को कोमलता और सद्भाव देते हैं, वरुण मन को सत्य और मर्यादा में स्थिर रखते हैं। जब इन दोनों की कृपा मिलती है, तब साधक की चेतना गहरी, विस्तृत और दयामयी हो जाती है। यह मंत्र साधक को कहता है, प्रकाश को केवल देखो मत, उसका वाहक बनो। सत्य को केवल समझो मत, उसे धारण करो। दार्शनिक रूप में यह मंत्र बताता है कि ज्ञान और शक्ति का सार दक्षता है, न केवल जानना, बल्कि सही तरीके से कर पाना। वास्तविक अध्यात्म वही है जो बुद्धि को विवेक दे, हृदय को करुणा दे और हाथों को दक्षता और पवित्रता दे। यही मित्र वरुण का वरदान है, विस्तृत दृष्टि और पवित्र कर्म का संगम। यही वह बिंदु है जहां साधना जीवन की हर गतिविधि में उतरती है। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कार्यों में स्पष्टता, शुचिता और निपुणता लाएं। दक्षम दधाते सिखाता है कि आध्यात्मिकता आलस्य नहीं, बल्कि कुशलता और जिम्मेदारी है। सच्चा साधक वही है जो अपने परिवार, समाज, कार्य और संबंधों में सत्य, माधुर्य और कुशलता से चलता है। केवल मन की पवित्रता नहीं, क्रिया की पवित्रता भी। केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी और क्षमता भी। यह ऋचा हमें यह भी सिखाती है कि साधना का चरम बिंदु केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि ज्ञान से कर्म योग का जन्म है। जब भीतर मित्र की कोमल शीतलता और वरुण की गंभीर मर्यादा एक होती है, तब साधक विस्तार में जीता है, संकीर्णता से मुक्त होकर संसार में प्रकाश फैलाते हुए। वह सेतु बन जाता है मनुष्य और देवत्व के बीच। अंततः यह 9वीं ऋचा बताती है कि साधना का वास्तविक फल है विस्तृत दृष्टि, अर्थात कवि, महान संकल्प और दक्ष कर्म। जब साधक सत्य में स्थित होकर प्रेम और विवेक से युक्त हो जाता है, तब जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। प्रत्येक कर्म पवित्र हो जाता है और हर क्षण दिव्यता की सुगंध लिए चलता है। मित्र और वरुण तब केवल देवता नहीं, मनुष्य के भीतर की आलोकित मर्यादा और करुणा बन जाते हैं। यही वह अवस्था है जब साधक केवल पूजा नहीं करता, वह पूज्यत्व को जीता है। केवल सत्य नहीं जानता, वह सत्य बन जाता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाएं और सूक्त की अगली ऋचा के रहस्य को खोलें।